अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एवेपोरेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी, एवेपोरेशन का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है एवेपोरेट का मतलब लिक्विड का वेपराइज होकर सरफेस के ऊपर से एस्केप होना या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ये एवेपोरेशन कहलाता है। और ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि हम अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में देखते हैं। जब कभी भी लिक्विड वाटर हो गया या कोई भी लिक्विड अगर ओपन कंटेनर में मौजूद है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो सरफेस से ओपन एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन का कहते हैं और ये तमाम टेम्परेचर्स पर होता है। मतलब ये कि जैसे जैसे हम किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं तो हमें एवेपोरेशन नज़र आती है। किसी भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे मौजूद हैं और ओवरऑल द लिक्विड मौजूद हैं। ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं आपको पता है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच हैं और जब हम एक्सटर्नली अपने किसी सोर्स से हीट प्रोवाइड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो फ्रीली मूवेबल हो जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना उनके लिए आसान हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये कोलिजन्स यानी एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल्स की कोलिजन चल रही है ये इंक्रीज होती है तो इसकी स्पीड की वजह से पार्टिकल्स में इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इवेपोरेशन का जो फिनोमेना है वो राइज इन टेम्परेचर से इंक्रीज होता है और वाटर इवेपोरेट फास्टर। जैसे लिए अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम हॉट समर्स में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेशन होगी एज़ कम्पेयर इन कोल्ड विंटर। ठीक है, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये आपको किसी भी ओपन एयर की या आप कह लें ये सी की तस्वीर है या आप इसे रिवर कह लें। इसकी सरफेस के ऊपर से आपको वेपराइजेशन नज़र आ रही है कि वाटर जो है वो बबल्स की सूरत में वेपराइज होकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जा रहा है। हमारे कॉमन फिनोमेना वाटर साइकिल के अंदर भी इवेपोरेशन बहुत ही कॉमन जो ऐसी चीज़ है जो टेक प्लेस होती है और हमारे वाटर को बैलेंस करने का बायस बनती है। तो यहाँ पे जब एक्सटर्नली सूरज की जो रोशनी है या हीट है वो वाटर के ऊपर गिरती है तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब वाटर ने यहाँ से जिस वक्त इवेपोरेशन करनी है तो फिर वो एक्सटर्नली कहाँ जाएगा, ओपन एटमॉस्फेयर में। दूसरा मेन आप फैक्टर देखते हैं कि जब आप कभी ओपन एयर में या सन की जो डायरेक्शन है उसमें अपने क्लॉथ्स को या कपड़े जो होते हैं आप गीले वो फैलाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही फिनोमेना टेक प्लेस हो रहा है कि जितना भी वेट होगा वो क्लॉथ जिसके अंदर पानी मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सब्लिमेशन। आपको पता है कि एक कॉमन फैक्टर मैटर का ये है कि जब कभी मैटर को यानी सॉलिड स्टेट के मैटर को हीट किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है नेचुरली। और जब आप कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते चले जाते हैं तो लिक्विड स्टेट आस्ते से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है स्किपिंग द हीट लिक्विड स्टेट। ठीक है, दरमियान वाली जो लिक्विड स्टेट है उसको ये स्किप कर देता है। तो ऐसी सूरत में जब कभी सॉलिड डायरेक्टली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब सब्लिमेशन जो है वो चंद हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर टेक प्लेस होती है और ये ज़्यादा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से। मोस्टली द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स व्हेन हीटेड दे मेल्ट इनटू देयर लिक्विड स्टेट। ठीक है, पहली जो स्टेज है वो सॉलिड के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर कंटिन्यूसली नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता रहा तो यही जो लिक्विड्स हैं ये फर्दर अपनी गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे जितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जब आप उनको पहले देखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और अगर कंटिन्यूसली उनको हीटिंग का प्रोसेस दिया जाता रहे तो उनकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो गैशियस स्टेज होती है। ठीक है, आयोडीन हो गया, इमोनियम क्लोराइड हो गया, नाफ्थलीन हो गया, जब इनको हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट किस में गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं
और इनकी लिक्विड स्टेट बीच में से स्किप होती है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये जो सॉलिड्स का कन्वर्जन है, इस प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली किसी सॉलिड का कन्वर्ट होना गैशियस स्टेट में होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसकी। ये ड्राई आइस डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है और ये सब्लिमेशन की बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ड्राई आइस इज ऑफन यूज्ड टू कीप द मटेरियल्स कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, हमारे इस टॉपिक में यही डिस्कस किया गया और आपको नीचे प्रैक्टिकल छोटा सा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ मिक्सचर लेना है अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, और सैंड का। एक डिश के अंदर, चाइना डिश आपने ली, उसके अंदर आपने एक सोल्यूशन लिया, एक मिक्सचर लिया। ये मिक्सचर होगा दो सॉलिड्स का, अमोनियम क्लोराइड का और सैंड का। ये किसी भी हम चाइना डिश के अंदर लेंगे। उसके बाद आपने एक ग्लास फनल को इसके ऊपर इन्वर्ट कर देना है और इसकी टॉप पर आपने एक कॉटन स्वैब रखनी है। ये जो कॉटन स्वैब है ये सॉक हुई हुई है वाटर से। अब आपने इसके एंड को क्लोज कर देना है। एक स्वैब फैब्स के बाद इसको हीट प्रोवाइड करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप हीट स्लोली मिक्सचर ऑफ द सैंड और अमोनियम क्लोराइड को प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो वाइट पाउडर है वो इनर वॉल्स ऑफ द फनल पर ऑब्जर्व होगा। अब आपको पता कि कैसे कंक्लूजन निकली है। इससे ये कंक्लूजन निकली है, जो हमारा क्या कहना चाहिए, हमारे पास सॉलिड का जो मिक्सचर है, जो अमोनियम क्लोराइड और सैंड का है, ये आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेशन शुरू कर देता है और इवेपोरेट होने के बाद ये गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखें कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये भी एक बहुत अच्छा फिनोमेना है इसको समझने का कि जब कभी इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनमें यूज़ होता है, या रेफ्रिजरेटर में, और उसके अलावा एयर कंडीशनर्स में, कि जब एवेपोरेशन हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो एसीज के रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर्स हैं ये एक कंप्रेस होकर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो गैस है एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विफिकेशन जो गैस की है ये जब होती है एवेपोरेट तो उसके अगेंस्ट में हीट जो है वो गेन करती है और हीट इर्द गिर्द से इसको प्रोसेस से मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये हीट गेन करने के रिजल्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह आपने देखा कि एवेपोरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में भी यूज़ होती है। एज अ रिजल्ट ये इसके इफेक्ट के तौर पर कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। आज के टॉपिक में हमने सब्लिमेशन को कवर किया और इसके साथ हमने इवेपोरेशन को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा गेन किया होगा। चंद फिनोमेनाज ऐसे हैं जो आप इर्द गिर्द अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देखकर इवेपोरेशन और सब्लिमेशन के कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमारा चैप्टर एंड हो चुका है और अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।